जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड मिलना अब वक्त की जरूरत है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज दर्ज करने के लिए तैयार है। वहीं रिजर्वेशन के मसले पर उन्होंने कहा कि तमाम तबकों के साथ इंसाफ होना लाजमी है। तारिक हमीद कर्रा ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को भी अफसोसनाक करार दिया। वाज़ेह रहे, कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा दिल्ली में मौजूद है, जहां उन्होंने हमारे नुमाइंदे उज्जवल कुमार के साथ खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, और अभी अगर आप देखेंगे तो मौजूदा जो सांसद हैं वहां के एनसी के रहुल्ला मेहदी, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और सीएम के घर के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा था वहां पर उन्होंने बैठकर प्रदर्शन किया। कैसे देख रहे हैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो अपना एक अलग से स्टैंड है, स्टेटेड स्टैंड है, और ये जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये उनका अंदरूनी मामला है। तो हमारे वास्ते उन इस मामले में कोई भी टिप्पणी करना वो हम समझते हैं जरूरी नहीं है। सर, अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है वो स्टेटहुड की मांग कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन अगर आप मौजूदा सरकार की बात करेंगे, आपके साथ इंडिया अलायंस में है वो, लेकिन लगातार उनके जो बयान हैं वो इंडिया अलायंस और आपकी पार्टी से विरुद्ध आ रहे हैं। बैलेट पेपर की चाहे आप बात कर ले, ईवीएम की बात कर, जिस तरीके से उन्होंने कही है, लेकिन स्टेटहुड की मांग आप लोग करते रहते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, स्टेटेड स्टैंड है, और वो आज का नहीं है, वो इवन इलेक्शन से पहले का है। इलेक्शन से पहले से ही हम स्टेटहुड की डिमांड करते आए हैं, और हमने इसके ऊपर हर तरीके से जो हम चाहे डिमांड कर सके, चाहे प्रोसेशन कर सके, वो भी किए। और अगर आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के दौरान राहुल जी श्रीनगर आए तो उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से, सख्त तरीके से इस बात का लोगों के सामने रखी वो बात कि अगर जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड नहीं दी जाती तो हम लोग पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे भी इस चीज की डिमांड को उठा सकते हैं। और उसी का नतीजा है आज हम लोग सड़कों पे भी उतर आए, हमने डिमांड्स भी की, और स्टेटहुड को लेके हम बहुत कुछ अभी तक कह चुके हैं। तो रहा सवाल इस वक्त भी हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है, हम उस पर बरकरार हैं। और अगर किसी ने इस बारे में, और हमें बहुत खुशी है कि जो लोग पहले इस बारे में बात नहीं करते थे, वो कुछ और बात करते थे, तो हमें बहुत खुशी है कि वो भी आज उस बात पे आ गए हैं कि स्टेटहुड चाहिए। लेकिन जहां तक आपने उमर साहब की बात का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ उससे कॉन्ट्ररी बात कही है, तो एक तो सबसे पहले हर पार्टी का अपनी अपनी राय होती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, एक अलायंस के दायरे में देखा जाए, तो कुछ नैतिकता होती है उसमें। आपने कोलिशन धर्मा को, आपने अलायंस के स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए ही बात करनी होती है। ऐसी बात अगर है तो वो शायद बंद कमरे में भी हो सकती है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, हमारी तो हम राय ही दे सकते हैं उनको। हमारी राय ये है कि बजाय हम छोटी छोटी बातें और मुख्तलिफ बातें करने के बजाय, अगर हम ये सारी शिद्दत जो है वो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन पे खर्च करें तो वो ज्यादा बेहतर है। इस कर्रा साहब, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया था, कांग्रेस पार्टी अपना लगातार विरोध दर्ज करा रही है, जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कोई पार्लियामेंट पहुंचता है, पार्लियामेंट में खड़ा होता है, पार्लियामेंट में बात करने का उसको हक मिलता है, और इस वक्त मुल्क चलाने का हक दिया गया हो, तो उसी आर्किटेक्ट के बारे में ऐसे अब शब्द कहना ये बहुत ही अफसोसनाक है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी इस ऐसे अल्फाज को बर्दाश्त कर सकती है या इस्तेमाल करने को वो खुश हो सकते हैं उसमें। और जो अंदाज उनका था, जो तरीकेकार उनका था, जिस अंदाज से उन्होंने उसको एक सटायर कहें तो सटायर के तौर पे कहा, मजाक कहें तो मजाक के तौर पे कहा, बेइज्जती कहें तो बेइज्जती के तौर पे कहा, तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी।
और जम्मू कश्मीर में इसको लेके हम लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पीछे हमने तीन रोज जो एआईसीसी के प्रोग्राम थे उसके मुताबिक हमने किए, बहुत ही स्ट्रांग प्रोसेशंस हुए। आज भी वहां पे प्रोसेशन हो रहे हैं। तो ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इतनी इज्जत बख्शी है, आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सिर्फ अंबेडकर जी की बेइज्जती ही नहीं है, ये सिर्फ दलित समाज की ही बेइज्जती नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बेइज्जती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती है। लेकिन खट्टर साहब, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जम्मू कश्मीर में भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पे जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, उनका बयान अभी सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी वही है जिसने हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उनसे इस्तीफा मांगा था, उनका विरोध किया है, और आज कांग्रेस के लोग जो है वो घड़ियाल आंसू जो है वो बहा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा, पहले भी बताया था, हर एक पार्टी की अपनी अपनी राय होती है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी राय होती है। उन्होंने जो कहा, चाहे वो सही है या गलत है, ये लोगों को फैसला करना है।